हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो सीरीज चल रहा था फिजिक्स का, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपका आज सेकेंड चैप्टर होगा। क्लास 10th का हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश का जो है वो परावर्तन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। ये आपका सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक नया वर्ड आया है लाइट के बारे में, तो आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए फर्स्ट में आपका इसका डिफिनेशन देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जब आप अगर हवा से आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उस पानी में रखे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उसका रियल पोजीशन है वहाँ से वो मतलब थोड़ा सा ऊपर या नीचे मुड़ा हुआ रहता है। ये किस लिए होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ डिफिनेशन में ये देखिए कि इसका मतलब होता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो उसका जो चेंज होता है, जो दिशा उसका चेंज होता है जो लाइट का, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड है इसका लॉ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसको हम डायग्राम से यहाँ पे समझाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि एक लाइट यहाँ पे इस तरीके से आपका अभिलंब है परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक मतलब ये है आपका, देखिए एक मान लीजिए डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम, मतलब एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो आप जब यहाँ से इस तरीके से लाइट पास करवाइएगा, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जब लाइट पास करवाइएगा तो यहाँ के बाद ये इसका एंगल नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, या नहीं तो कभी कभी यहाँ से हट जाएगा, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब में आना या अभिलंब से दूर हटना, तो ये सब घटना हम बताएंगे कि क्यों होता है। लेकिन आप ये समझिए कि आप ये एक कोऑर्डिनेट में आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक ही जो है वो अभिलंब में आ गया, तीनों एक ही समतल में, एक प्लेन में आ गया, ये तीनों चीज़ समझ गए ना ये चीज़। और देखिए सेकेंड है आपका आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का नियतांक एक अनुपात में होता है। मतलब अब क्या हो गया? आपतन कोण की ज्या मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, इस दोनों का जो नियतांक होगा, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, वो एक ही में होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन आई बाई साइन आर, इसका मतलब एक नियतांक। एक नियतांक का मतलब हो गया आपका म्यू। म्यू का जो मतलब होता है यहाँ पे एक नियतांक, इसको हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। म्यू के लिए हम एक नियतांक लिए हैं, लेकिन इसको आप अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ को जब पास करवाते हैं, तो जब हवा में उसका क्या होगा, वैक्यूम में अगर हवा में उसका स्पीड, और जो जिस मीडियम में आप भेज रहे हैं, मतलब कि जिस माध्यम से भेज रहे हैं, उसमें क्या स्पीड होगा, उस दोनों का जब आप रेशियो निकालिएगा, मतलब अनुपात निकालिएगा, तो वो क्या होगा? आपका एक नियतांक में होगा। इसका मतलब ये होता है। और देखिए इसका यहाँ पे हम डिफिनेशन बता देते हैं कि साइन आई बाई साइन आर को एक नियतांक या अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस माध्यम में प्रकाश का वेग से गति, मतलब जो उसका जो वेलोसिटी होगा, यह निर्धारित करता है कि अपवर्तनांक किस आधार पर उस माध्यम में जो है वो वेग, मतलब वहाँ पे उसका स्पीड होगा। ये समझ गए आप लोग? अब देखिए इसमें इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर को बोला जाता है कि आपका स्नेल्स लॉ। इसकी को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मेन जो है आपका, कहीं कहीं पूछ देगा स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो रिफ्रैक्टिव जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें यही दोनों चीज़ आपका आता है। और इसके बारे में डिटेल हम अभी सारा कुछ बताएंगे, तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लेंस है, तो पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका मिरर पढ़ा था, मिरर की दर्पण के बारे में, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक ऐसा पारदर्शक वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। मतलब लेंस क्या हो गया? आपका एक पारदर्शक टुकड़ा है जिसमें हम एक पार से दूसरे पार को हम उसको देख सकते हैं, तो उसका लेंस होता है। और लेंस में बहुत सारा चीज़ आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लेंस कितने टाइप के होते हैं,
क्यों क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, ये चीज़ सब भी हम अभी बताएंगे। तो देखिए वक्ता केंद्र, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को वक्ता केंद्र कहते हैं। जो लेंस होता है उसको घेरेगा उसको क्या बोलेंगे हम, वक्ता केंद्र बोलेंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम डिफिनेशन देख रहे हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, देख लीजिए, दोनों वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए प्रकाश केंद्र, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब हो गया आपका मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य, मतलब जो आपका यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हम बना दिए ये डायग्राम। और देखिए मुख्य अक्ष पर क्या होगा आपका, लेंस के मध्य, जो इसका लेंस है इसका बीच वाला जो केंद्र होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ से मिलाइएगा तो बीच वाला जो पॉइंट होगा इसी को आप लोग बोलिएगा ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ऑप्टिकल मीन्स क्या हो गया आपका, लेंस के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑप्टिकल, तो क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, प्रकाश का केंद्र। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका हेडलाइन है, वो चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका डायग्राम इसका बना लीजिए, है ना। और यहाँ पे सघन माध्यम है, सघन माध्यम का मतलब हो गया आपका डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम का मतलब हो गया आपका रेयरर मीडियम। समझ गए यहाँ तक। तो जब क्या होगा, जब प्रकाश बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, तो ये आपका अभिलंब है। देखिए ये आपका अभिलंब है, ये वाला पॉइंट आपका अभिलंब है। तो यहाँ से हम लाइट पास करवाएंगे तो बोल रहा अभिलंब से दूर, मतलब इसमें सट के नहीं आएगा, ये इधर हट जाएगा, मतलब ये अपना एंगल चेंज कर लेगा। तो इसी को, इस एंगल चेंज को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या हो रहा है, जब अपवर्तन हो रहा है तो जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो उसमें अभिलंब से दूर हट जाता है। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यही है इसका अपोजिट, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है। तो ये चीज़ डायग्राम हम आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कि विरल माध्यम का मतलब हो गया आपका कि रेयरर मीडियम, और यहाँ पे हो गया डेंसर मीडियम। जब रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो अभिलंब की ओर जाता है, अभिलंब की ओर मतलब जो बीच वाला आपका पॉइंट होगा इससे सटे हुए यहाँ पे नज़दीक से आएगा, ये चीज़ होगा यहाँ पे। और देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए, इस टाइप का कुछ ये वाला जितना भी है ना ये, तो इस टाइप का आप लोग का 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका पूछ देता है। तो फर्स्ट देखिए इसमें बोल रहा है प्रकाश की चाल वायु में, तो प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसी चीज़ को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका किलोमीटर में ही पूछता है, तो वही चीज़ आप याद रखिए। प्रकाश की चाल पानी में ये क्या होता है आपका 2,25,000 किलोमीटर, प्रकाश की चाल शीशा में ये 2 लाख किलोमीटर होता है। ये तीनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। और देखिए यहाँ पे प्रकाश हमेशा मोटे सतहों से मुड़ता है, जब मोटा सतह होगा वहाँ से क्या होगा, वो अपना एंगल चेंज कर लेगा। एक है आपका प्रिज्म के सतह, प्रिज्म के यहाँ पे दिया हुआ है 5 सतह होते हैं। यहाँ पे डायग्राम छूट गया है, डायग्राम हम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रिज्म जो आपका बनेगा वो इस तरीके का होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका प्रिज्म बनता है जिसमें 5 सतह होते हैं। तो 5 सतह देख लीजिए आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से बना लीजिए, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके समझा देते हैं, ये इस तरीके से। तो देखिए 5 सतह इसमें बोला है, तो 5 सतह क्या हो गया, एक ये हो गया एंगल और एक एंगल ये हो गया, मतलब आपका 2 यहाँ पे त्रिभुज हो गया। और देखिए एक इधर होगा आपका, एक साइड इधर हो गया, एक नीचे साइड भी होगा यहाँ पे, और एक इस साइड भी होगा। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया आपका, आयत के टाइप का हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 3 त्रिभुज 2 आयत के टाइप का हो गया। तो ये हो गया आपका प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। समझ गए आप। इस चीज़ को 3D में समझने का कोशिश कीजिए कि एक साइड इधर है तो एक साइड इधर भी होगा, और एक साइड नीचे भी होगा, और एक साइड इधर त्रिभुज है और एक साइड इधर त्रिभुज है, मतलब बॉक्स की तरीके से होगा। तो क्या होगा प्रिज्म में, तो क्या होगा इसमें प्रिज्म में 5 सतह हो गया। समझ गए आप लोग यहाँ तक। ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे बना लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है जो कि पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है जो कि आपका निगेटिव में होता है।
ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारित लेंस बोलते हैं। और अभिसारित अपसारित ये चीज़ आप लोग को हम पिछले वाले वीडियो में भी समझाए थे, तो देख यहाँ भी इस चीज़ को समझा देते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, उत्तल लेंस अभिसारित लेंस होती है। अभिसारित क्या होता है, जब आप लाइट यहाँ से देखिए इस तरीके से पास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आपका जो ये लाइट है ये इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, आपका मिल रहा है सारा लाइट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अभिसारित लेंस, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। समझ गए, इस तरीके से लाइट आपका आएगा और इस पॉइंट पे मिलेगा, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए, एक है आपका अवतल। तो अवतल लेंस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी का मतलब क्या हो गया, फैलाना हो गया, और इसमें क्या हो गया कि इसमें फैलाता नहीं है। तो यही चीज़ आपका मेन एक वर्ड याद रखना है कि जब अवतल लेंस से पास होगा तो वो चीज़ फैल जाएगा। मतलब यहाँ से लाइट पास हो रहा है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपका पास हो रहा है, लेकिन जब आप इसका जो मेन देखिएगा ये वाला पॉइंट, तो ये मेन लाइट तो आपका यहीं से पास हो रहा है, यहीं से पास हो रहा है सारा लाइट। तो इस चीज़ में क्या हो रहा है, आपका लाइट यहाँ से फैल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। समझ गए आप लोग यहाँ तक कि अवतल लेंस क्या करता है, इस चीज़ को कन्वर्ज करता है, मतलब अपसारित करता है। अपसारित मीन्स क्या हो गया, फैलाना हो गया। अब देखिए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायोप्टर बोलते हैं। ये इसका जो है ये मतलब यूनिट के लिए आप लोग डी का यूज करते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है इसका, ये क्या होता है आपका, P = 1/f होता है। लेकिन यहाँ पे हम डी इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। डी इसका यूनिट हो गया, जो पावर का यूनिट होता है। एफ का यूनिट नहीं, एफ तो मतलब आपका जो फोकस हो गया ये आपका मीटर में ही आता है, लेकिन ये जो पावर हो गया इसका यूनिट के लिए हम लिख दिए यहाँ पे ये डायोप्टर। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, जो चीज़ आपका व्युत्क्रमानुपाती हो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे डी जो यूनिट दिया हुआ है ये आपका डायोप्टर के लिए यूज किए हैं, जो कि पावर का यूनिट हो गया। और जो एफ आएगा आपका, जो फोकस आएगा इसका, ये मीटर में होगा। यहाँ पे इस चीज़ को हम हिंदी में भी लिख दिए हैं नीचे, आप लोग यहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। जितना भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन भारतीय उनके बुक का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अति लघुत्रीय से स्टार्ट है। तो अति लघुत्रीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन करते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अभी देखें आप लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम का क्या हो गया, मतलब कि जो आपका जैसा हवा में होता है। विरल माध्यम का मतलब हो गया आपका हवा में, और सघन माध्यम का हो गया कांच में या पानी में, कुछ भी ले लीजिए जो कि हवा से आपका अलग हो। तो उसमें जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो आपको पता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कोई माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 सरल माध्यम हो गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताना था, कितना आपका सरल माध्यम, तो 2 सरल माध्यम हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है। तो वायु में आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो है वो वायु में प्रकाश की स्पीड है। ये चीज़ हम अभी इंपॉर्टेंट वाले में बताए थे। अगर मीटर में पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा आपका मीटर में। अगर किलोमीटर में तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों आप लोग याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अब है यहाँ पे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अभी हम बताए थे कि मेन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को। ये क्या होता है, ये हम म्यू के लिए लिखते हैं। म्यू का मतलब हो गया कि आपका किसी, म्यू इसका यूनिट होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे इसका बोल रहा है परिभाषा। तो परिभाषा में है किसी माध्यम से शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में क्या हो गया, हवा में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में मतलब जिस मीडियम में डालते हैं, मीडियम क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, आपका पानी हो सकता है,
मतलब जो कि उससे अलग हो, तो वो माध्यम क्या हो गया, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का दोनों का अनुपात निकालिएगा तो वो क्या होगा, आपका अपवर्तनांक के बराबर होगा। अपवर्तनांक उसी को बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा इस तरीके से कि किसी माध्यम का शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को मतलब उसका डिवीज़न करिएगा तो वो कितना आएगा, अपवर्तनांक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम का या विरल माध्यम का। तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का अधिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, पानी का अपवर्तनांक यहाँ दिया हुआ है 1.33। इस प्रकथन का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1.33 है, इसका तात्पर्य यह है कि शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में प्रकाश की चाल इक्वल टू 1.33। तो इसमें क्या हो गया, शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश का चाल क्या होगा, दोनों का जब अनुपात निकालिएगा तो इसका मतलब होता है 1.33। ये सभी मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। जो माध्यम में आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे कांच रहेगा तो कांच में अलग होगा, समझ गए, लेकिन इसका मतलब अभी यहाँ पे यही होगा। अब एक मेन क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पार्श्विक विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो आपका पार्श्विक विस्थापन होता है, इसमें क्या होता है कि कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तित किरण और निर्गत किरण, तो मतलब जो इसका इंसिडेंट रे होगा और इमर्जेंट रे होगा, दोनों के बीच का जो आप क्या होगा, लंबवत दूरी, मतलब कि आपका जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे दोनों के बीच के लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे, हम पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ आप लोग याद रखिए कि आप लोग का ये चीज़ लिखने के लिए सही रहेगा। और एक चीज़ और भी देखिए, नोट्स के अंदर ये चीज़ हम आप लोग को समझा देते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर लिखिए कि बोल रहा है अगर आपको पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख के आपके पास अगर दूसरे कलर का पेन है तो इस चीज़ को आप इसको हाईलाइट से लिख दीजिए, पार्श्विक विस्थापन को यहाँ पे। अगर नहीं है आपका दूसरे कलर का पेन तो यहाँ पे लिख के उसी पेन से यहाँ पे नीचे इसको हाईलाइट कर दीजिए कि जो एग्जामिनर है उसको ये चीज़ दिखे कि यहाँ पे आपने पार्श्विक विस्थापन के बारे में लिखा है। ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ सब हम बताने के लिए यहाँ पे सारा वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को पता चले कि कौन सा चीज़ एग्ज़ाम में कब लिखना है और किस चीज़ को लिखने से आपका जो है वो मार्किंग बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग सारा वीडियो को अच्छे से देखिए। और ये सब चीज़ वीडियो के बीच में ही ज़्यादातर बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ जब दिमाग में आता है वो चीज़ वहीं पर समझा दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ऊपर में यहाँ पानी है, ये कांच है, तो कांच से हम लाइट पास करवा रहे हैं। तो लाइट आपका 1 2 3 मीडियम दिखा रहा है, तो कांच से जब लाइट पास होगा तो कहाँ कहाँ आपका आएगा, तो ये आपका 1 और 2 मीडियम में आएगा। अभिलंब से इतना दूर नहीं हट जाता है, क्योंकि क्या जब डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है, ये जो है वो अभिलंब की ओर जो है वो मुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता है, मतलब अभिलंब से दूर ही रहता है या उसके समान होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसी का सेकंड फिगर देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड में है कि यहाँ पे लाइट आ रहा है, फिर इस लाइट को इधर जा रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल से इधर चेंज हो जा रहा है। तो हवा से आया और कांच में गया और फिर हवा में आ गया, तो यहाँ पे जो इसका एंगल हो रहा है ये कितना है, 60 डिग्री आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हवा से जब कांच में पानी जाएगा, कांच में जा रहा है यहाँ पे लाइट, तो क्या होगा, किरण का जो पथ है वो यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से लाइट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा किरण का पथ यहाँ पे आपको दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस आप लोग जानते हैं कि बचपन से कि लेंस कितना होता है, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों का प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, दोनों चीज़ हम यहाँ पे समझाएंगे क्या होता है। तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं और इसको कॉनकेव बोलते हैं, ये आपका इंग्लिश है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित करें। लेंस का मुख्य अक्ष में क्या होता है, आपका दोनों वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये चीज़ मिरर के लिए भी सेम होता है और लेंस के लिए भी सेम होता है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में बोल रहा है कि पतला लेंस क्या है। तो पतला लेंस हम किसको बोलते हैं, तो पतला लेंस उसको बोलते हैं उत्तल लेंस की दोनों सतहों पर पतला सा बना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पतला लेंस।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम खुद बोल देंगे और जहाँ पे आपको रहेगा वो चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के मुख्य फोकस को क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक लेंस में अभी बताए हैं 2 मुख्य फोकस होते हैं, बाईं ओर फोकस की लेंस, और उसी को क्या बोला जाता है कि लेंस का फोकस कहा जाता है। बाईं ओर जो होता है उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। जो आपका बनाइएगा यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ लेंस दे रहे हैं तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ये आपका जो लेफ्ट साइड होगा, जो आपका बाईं ओर होगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसी को हम मुख्य फोकस बोलेंगे। मुख्यतः लाइट जहाँ से पास हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब देखिए नंबर 14 में देखिए, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसका आकार बराबर के आकार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बराबर के आकार पे जो आप लोग अभी 6 डायग्राम आपका क्वेश्चन जो आपका बुक में दिया हुआ होगा वो चीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। उत्तल लेंस का 6 डायग्राम होगा और 1 डायग्राम होगा आपका अवतल लेंस का। ये चीज़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें वो चीज़ ऐड कर लीजिए या वो चीज़ समझ लीजिए। तो ये चीज़ आपका दिया होगा वहाँ पे, तो उसी चीज़ में आप देखिए कि एक बॉक्स सा बना है तो आपका बुक में दिया हुआ है, तो वहीं पे क्या है 2F पर क्या हो रहा है, वक्ता केंद्र पे आ रहा है। ये सब कुछ जो कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये जो है वो सारे केस में अलग अलग होगा। तो इसमें कहाँ पे रख रहे हैं, जो वस्तु को जो हम रख रहे हैं वो आकार के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो 2F पे रखिएगा तो उसका ये चीज़ बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, फोकस दूरी किसी लेंस की धनात्मक होती है उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस की। तो अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो उत्तल में आपका धनात्मक होता है, मतलब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। जब अपवर्तनांक जिसका कम होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ये आपका sin I बाई sin R होता है। sin R मतलब जो इसका इंसिडेंस और इसके बीच का होगा। तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तनांक कम हो रहा है, तो कम होगा तो उसमें अधिक होगा, और यहाँ पे अगर अधिक दिया रहता तो यहाँ पे कम होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर मतलब अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर यही चीज़ अगर बोले कि फोकस से रहे तो ये आपका इन्फिनिटी मतलब अनंत पे बनेगा, अगर यही इन्फिनिटी पे रहे तो ये आपका फोकस पे बनेगा। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा यहाँ पे आपका यही चीज़ समझने का खेल है कि कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, और कहाँ पे इमेज रखेंगे तो उसका वस्तु का बनेगा, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब कौन बनाता है, आपका उत्तल लेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह लेंस क्या कहलाता है, वह लेंस आपका कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, उस लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो उस लेंस में जब लेंस और मुख्य फोकस के बीच रखिएगा तो उसका क्या होगा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, किसी उत्तल लेंस द्वारा किसी पिन को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो उस पिन को जब फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। देखिए अब 22 में है, दैनिक जीवन में लेंसों का 2 साधारण उपयोग बताएं। तो लेंस हम लोग जानते हैं, अभी भी आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में आप जानते हैं कि फ्रंट की कैमरा होता है उसमें भी लगा रहता है लेंस लगा रहता है, और बैक जो कैमरा होता है उसमें भी लगा रहता है। या आप लोग शादी में भी देखते हुए या कहीं भी जहाँ पे फ़ोटो शूट होता है तो वहाँ पे भी कैमरा में जो लगाया जाता है, मेन कमाल आपका लेंस का ही होता है। लेंस के कारण ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा दिखता है, तो लेंस का ही जो प्राइस होता है किसी भी चीज़ में तो लेंस का ही ज़्यादा होता है। और जो चश्मा है यहाँ पे, चश्मा में भी जिसका पावर का लगा है उसमें भी जानते होंगे कि उसमें हम लोग दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। और भी बहुत सारा यूज है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बोल रहा है तो 2 आप इस तीनों में से कोई एक लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 23 में है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखने वाले चित्र वास्तविक हैं या आभासी। तो सिनेमा हॉल के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। वहाँ पे क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक जब प्रतिबिंब होगा तो उसको, वो उल्टा टाइप का होता है, तो उसको क्या होता है, पर्दे पे उतारना आसान होता है। हमको इस चीज़ को हमने जो है वो पिछले वाले में बताया था। तो कुछ कुछ रूल जो होता है ना आपका दर्पण का और लेंस का, कुछ कुछ रूल सेम ही होता है, तो उस चीज़ को आप याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस से बाईं ओर दूनी फोकस की दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लेंस जब बाईं ओर और दूनी पे रखी हो तो उसका दाईं ओर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बाईं रहेगा तो दाईं बनेगा, और दाईं में रहेगा तो उसका वो चीज़ बाईं में बनेगा। तो ये चीज़ आपका इस तरीके से चेंज होते रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, एक पतला लेंस की फोकस दूरी f = -10 जो है वो सेंटीमीटर है, तो अवतल है या उत्तल है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब ये चीज़ निगेटिव में है, मतलब क्या हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है और लेंस की फोकस दूरी f है, तो उसमें क्या संबंध होगा। तो लेंस सूत्र में क्या होता है आपका 1/v जो है -1/u = 1/f होता है। दर्पण सूत्र में आप लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेंस सूत्र में क्या रहता है, ये चीज़ माइनस में रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/v - 1/u = 1/f। इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, किसी वस्तु की दूरी u है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि वस्तु की दूरी के लिए u लिखा जाता है और प्रतिबिंब की दूरी के लिए v लिखा जाता है, और लेंस का आवर्धन मतलब जो इसका मैग्नीफिकेशन है उसको हम m लिखते हैं। तो इसमें क्या संबंध है, तो m = क्या हो जाता है, m = होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, मतलब इमेज डिस्टेंस बट्टे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो निकालिएगा उसका रेशियो मतलब उसका अनुपात, वो आएगा आपका आवर्धन के बराबर, आपका मैग्नीफिकेशन के बराबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता मतलब पावर में क्या जो है वो संबंध है। तो P = क्या होता है, 1/f होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे इसका यूनिट रहता है तो ये क्या होता है, आपका डायोप्टर होता है, और जो फोकस होगा ये आपका क्या होगा, हमेशा जो है वो मीटर में रहेगा। और ये जो डायोप्टर लिखे हैं ये इसके लिए लिखे हैं, ये क्या होता है, फोकस इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P = क्या होता है आपका 1/f होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे लेंस की क्षमता SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता m इनवर्स क्या हो गया आपका 1/f हो जाता है। यहाँ पे m इनवर्स किस लिए लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो m का पावर -1 लिखे हैं ये किस लिए लिखे हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, P = 1/f है, 1/f है। तो यहाँ पे जो फोकस है, तो फोकस का जो आपका यूनिट होता है वो मीटर में होता है, इसीलिए, और यहाँ पे ऊपर 1 लगा है तो इसलिए पावर -1 लगा है यहाँ पे, मतलब ये इसका मतलब हो गया, इसका इन्वर्स हो गया। तो इसीलिए जब जो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, डायोप्टर में होगा। डायोप्टर जिसका जो सिंबल होता है इसको हम D लिखते हैं, और ये जो लेंस की क्षमता हो गया ये पावर के लिए होता है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। तो लेंस क्या है, अवतल है या उत्तल है। आपका ये चीज़ पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया आपका, ये चीज़ क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या वह लेंस किसी वस्तु या वस्तु में क्या हो गया, बिंब जो उस पर पूरा इमेज बना सकती है। तो हाँ, क्यों नहीं बना सकती है, बना देगी, क्योंकि उसका जो काले कागज से ढका है, लेकिन लेंस और वस्तु का जो पूरा प्रतिबिंब है बनाना है, तो वो चीज़ वहाँ पे इमेज उसका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा भाग काले कागज से ढका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में है कि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसको परिभाषित करें। तो लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब हो गया कि उसका फोकस दूरी भी 1 मीटर है। तो आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि 1D = 1m इनवर्स, 1D = 1m इनवर्स, मतलब हो गया कि एक लेंस की क्षमता उस क्षमता है जिसको हम फोकस दूरी में 1 मीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए,
2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 2 मीटर है तो यहाँ पे 1 बाय क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। और इसको जब इधर ले आइएगा तो अवतल है, तो अवतल में क्या हो जाएगा आपका 100 से हो जाएगा, तो 20×5 = 100, ये आ जाएगा 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाती है? तो लेंस प्रतिबिंब जो है वो अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब पे बनाती है। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाती है? जो इसका इमेज बनेगा वो अपवर्तन से बनेगा। अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से, देखिए दोनों जगह आपको अलग अलग परिभाषा लिख दिए हैं, फर्स्ट में अलग था और यहाँ पे अलग टाइप से लिख दिए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो चीज़ समझा रहे हैं वो चीज़ जो है वो अलग, मतलब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप याद रख लीजिए। देखिए इसमें है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम शॉर्ट में है, इजी है। जब प्रकाश क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, मतलब सघन टू जो है विरल माध्यम या विरल से सघन माध्यम में आएगा, तो वो चीज़ क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। और इसी में है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। ये चीज़ आप बोलिएगा कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिर्फ अपवर्तन, और आप ये चीज़ क्यों एक्स्ट्रा लिख दिए हैं? तो ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में आप किसी से नंबर ले रहे हैं तो नंबर लेने के लिए आप सारा कुछ दीजिएगा डिटेल, तब तो आपको वहाँ से नंबर मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना होता है सारा डिटेल में यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखें। तो हमने यहाँ पे बताया था कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें प्रकाश से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पे विरल माध्यम से सघन में तो दूर हो जाती है। तो इसका जो 2 उपयोग और उदाहरण भी बोल रहा है, तो ये चीज़ आपको उपयोग में, तो ये चीज़ हो गया आपको। इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट में अभी बताएंगे कि आप जब सिक्का को डालिएगा पानी में तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, या आप पानी में डाल के, मतलब ग्लास जो आपका होना चाहिए वो शीशा का होना चाहिए, क्योंकि स्टील वाले में रखिएगा तो आपको साइड से सारा नहीं दिखेगा। तो जो आप ग्लास रखिए उसमें डाल के वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका 2 यहाँ पे उदाहरण ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरा में प्रकाश एक किरण से जो है वो अपवर्तन, जो है अपवर्तन दिखने के लिए किरण, उपयोग नहीं यहाँ पे, दिखाने के लिए किरण आड़े खींचे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो रेयरर टू डेंसर जाएगा तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मतलब यहाँ पे इससे सटा हुआ जा रहा है। आपको इमेज में भी यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब डेंसर टू रेयर जाता है, मतलब ये इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिलंब ये है, अभिलंब से क्या हो रहा है, इसमें दूर हट जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका लाइट पास होगा। ये सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है पहले, तो इसी से यहाँ पे सारा कुछ बताना है। अगर आपको करना है ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोग जो है वो कांच का एक ग्लास लीजिए और वहाँ पे लाइट पास करवा के देखिए किसी चीज़ से, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तब प्रकाश का जो अभिलंब से क्या होगा, झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये बताइए कि क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट पास हो रहा है और ये क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है। अभिलंब की ओर जब झुकता है तो क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, ये अभिलंब की ओर झुकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आकर अभिलंब की ओर झुक रहा है। अभिलंब ये है, बीच वाला जो लाइन होगा ये अभिलंब होगा आपका। और इसका जो कारण बोला है यहाँ पे कि कारण बताइए, तो कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे जो हवा में क्या है, प्रकाश की चाल जो है वो, और जो जल में है, तो विरल माध्यम हो गया इसमें जो है वो हवा हो गया, और जल हो गया इसमें सघन माध्यम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, पानी में रखा हुआ
सिक्का कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो अभी हम बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए, एक ये चीज़ है कि यहाँ पे हम रेड डॉट दे दिए हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका VVI है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पानी से भरा बाल्टीन के पेंदी पर जब रखें एक सिक्का जो है वो आती किरण, जब प्रकाश की किरण पानी की सतह पर आती है, हवा में प्रवेश करते समय अभिलंब से दूर हट जाती है। जो उसका परपेंडिकुलर लाइन होता है बीच वाला, उससे क्या होती है, दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, आंख तक पहुंचती है, लेकिन अपवर्तन के कारण, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, उसका जो अपनी जो वास्तविक जो स्थान है, जो उसका रियल जो जगह है जहाँ पे है वो, उससे क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगेगा। तो ये चीज़ को आप देखने के लिए क्या कीजिए कि अभी आप जाके यहाँ पे जो बाल्टीन है आपका, वहाँ पे जाइए और बाल्टीन में जो एक सिक्का रख दीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। फिर आप देखिए कि उसका, आप जहाँ पे सिक्का रखे थे वहाँ दिखेगा नहीं, ये आपका ऊपर दिखेगा। यहाँ पे रखे हैं सिक्का तो ये आपका सिक्का आपका ऊपर दिखेगा। यहाँ पे आपका आँख है, देखिए आप यहाँ से आँख से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप आँख से देख रहे हैं तो जो ये लाइट है ये पास यहाँ से होता है, लेकिन जब यहाँ से जब आता है तो ये क्या बोल रहे हैं, जब आँख तक पहुँचती है तो अपवर्तन के कारण कुछ उठा हुआ लगता है। तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है, मतलब यहाँ पे जो अभिलंब है तो इससे दूर हट रहा है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, इसका इस दिशा में हो जाएगा। तो आँख से जब आप देखिएगा तो ये सिक्का आपका यहाँ रहेगा रियल, लेकिन आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। समझ गए। इस चीज़ को आप लोग एक्सपेरिमेंट करके आप लोग अभी आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। आप इस तरीके से बना लीजिएगा डायग्राम। आपको इसका नोट्स हम दे देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग या टेलीग्राम में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम अगर है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो लिखने का कोशिश नहीं कीजिए कि आपका नोट्स कैसा है तो उसको हम लिखते हैं। आपको जो मिल रहा है उसको जाके आप अगर मोबाइल दुकान या कहीं पे है तो वहाँ पे जाके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं, अगर आपको फ़ोन से ही हो जा रहा है पढ़े हुए तो और भी अच्छा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है फ़ोन से पढ़ने में तो आप लोग वहाँ से जाके उसका PDF निकलवा लीजिए। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा जो है उसका लिंक दे देंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है, खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो टेलीग्राम पे गणित लर्निंग आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आ जाएगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो ये चीज़ हम बता दिए थे अभी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण की जाए साइन आए जो इंसिडेंट एंगल होगा, और जो आपका अपवर्तन कोण की जाए जो इमर्जेंट रे होगा, दोनों का जो अनुपात लिखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे साइन आर, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन आर इस चीज़ की जगह पे। तो वो क्या होगा, एक ही नियतांक में होगा, जो यहाँ पे आएगा वो एक ही नियतांक में होगा। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, म्यू होगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए स्नेल्स लॉ को लिखिए। तो स्नेल्स लॉ को, ये नीचे वाला जो लॉ है इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद देख लीजिए। यहाँ पे ये आएगा म्यू आएगा, इसका जो सिंबल बनता है ये आपका इस तरीके से बनता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरती तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी में अपवर्तनांक क्रमशः 1.00, 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु के तारपीन या फिर तारपीन से पानी में गमन करती है। मतलब उसका जो वे होगा वो बताना है कि उसका गमन क्या होगा। तो यहाँ पे जो होता ये है कि जब प्रकाश की किरण कुंड में जो वायु तारपीन में प्रवेश करती है तो तारपीन के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर तारपीन से जब पानी जो गमन करती है तो वो अभिलंब की करीब जाती है, मतलब अभिलंब की ओर जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी आपका जो उसका बेसिक लॉजिक है वो सारा जगह एक ही लगेगा। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आपका जो उसका जो जितना भी लॉजिक है वो बेसिक जो लगा के आप उस कितना भी हार्ड क्वेश्चन, मतलब कितना भी आपको घुमा के क्वेश्चन पीछे, तो बेसिक आपका पता है तो आप इस तरीके से इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सारा क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरी नहीं होता है, आपको बस ये देखना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने ईजिली हम उस चीज़ को अप्रोच करें कि सारा बन जाए आपका।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। पट्टिका मतलब हो गया कि आपका जो बोर्ड टाइप का होता है वो दिया गया है, वृत्ताकार है मतलब सर्कुलर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि पट्टिका आपका रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो कांच की जो दिया हुआ है और अवतल उत्तल लेंस ये सब वृत्ताकार है मतलब गोल है। उन सतहों को बिना छुए हुए उसमें अंतर बताएं। हम बता दिए थे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चश्मे को छू के आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कैसा इमेज बना रहा है, तब बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बिना छुए बिना टच किए उस चीज़ को बताइए कैसे होगा। तो उस चीज़ को बताने के लिए देख लीजिए कि जब लेंस के सामने कोई वस्तु का जो इमेज हम बनाएंगे उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन उसको तो रख सकते हैं, कहीं पे रखा हुआ है वो चीज़, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा, दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। और जिसमें सीधा और छोटा दिखेगा इमेज उसमें अवतल लेंस होगा। और जिस लेंस के सामने कोई वस्तु जाने पर प्रतिबिंब जो है वो जो कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात समान है, सीधा है और कांच का जो वृत्ताकार पट्टिका बनाया गया। समझ गए यहाँ तक? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, तीनों में ये चीज़ अंतर होता है। जब इसका इमेज बनाइएगा तो इस तरीके से आपका इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकस करते हैं तो वह जलता हुआ उठता है, कारण स्पष्ट करें। आप लोग बचपन में ये चीज़ बहुत बार किए होइएगा, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स आता था वहाँ पे एक लेंस दिया रहता था, तो हम लोग धूप में लेके ऐसे बैठे रहते थे और देखते रहते थे कि कितना देर में वो कागज़ जलेगा, जितना देर तक जलता था। अभी भी ठंडी का मौसम है तो आप लोग जो बच्चे लोग जो छोटे छोटे रहते वो इस सब चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो ये सारा कुछ अभी आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग रियल लाइफ में हम लोग जो कॉमर्शियली सारा कुछ यूज करते हैं, वो व्यवहारिक जीवन में सारा कुछ हम लोग इस सब चीज़ों का यूज कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ ज़्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं, आप लोग इतना यूज कर चुके हैं कि ये सारा कुछ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कारण, यहाँ पे सारा कुछ हम बता देते हैं। तो इसका कारण यह होता है कि सूर्य के प्रकाश साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी लाती है, मतलब हीट एनर्जी आता है सूर्य के कारण। तो वहाँ पे क्या होता है, जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणें कागज पर फोकसित करते हैं, मतलब उसका जो फोकस बनता है, तो प्रकाश के कारण ऊष्मा भी कागज से छोटे हिस्से पर, मतलब एक ही पॉइंट पे वहाँ पे क्या होते रहता है, फोकस होते रहता है, एक ही पॉइंट पे हमेशा फोकस होएगा। तो क्या होगा, जब एक ही पॉइंट पे किसी चीज़ को फोकस कीजिएगा तो उसका जो इंटेंसिटी है, मतलब जो उसका हीट का जो इंटेंसिटी है वो तो बढ़ जाएगा, जो उसका आने का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, जिससे कागज़ का वो हिस्सा क्या होता है, जलने लगता है। तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि देखिए लेंस से हम इस चीज़ को यहाँ पे जला दिए। तो ये आपका एक VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। तो उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो ऊष्मा होता है, जो हीट होता है, वो आंख के रेटिना पर, तो ये आंख के बारे में हम चैप्टर में बताएंगे कि रेटिना क्या होता है और इसका फोकस सब क्या होता है, ये सब सारा कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। आपका आने वाला चैप्टर वही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आंख का जो रेटिना पे फोकस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक क्षति, मतलब आंख में आपका रेटिना पर जब लाइट जाएगा डायरेक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका आंख का रोशनी खराब होने का प्रॉब्लम रहता है। तो आपका थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो फिर आपका मतलब अच्छे लेवल पे फिर आपको दिखाना होगा। तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट आप लोग कभी नहीं कीजिएगा उत्तल लेंस को लेकर आंख से हम सूर्य को देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर हो तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी, कारण द्वारा स्पष्ट करें। मतलब यहाँ पे किरण आरेख के द्वारा हमको बताना है, फिर उसको बताना कि वो चीज़ कैसे है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या किया, हम एक उत्तल लेंस लिए और यहाँ से एक लाइट पास करवा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, F2 से जा रहा है, फिर सेकेंड लाइट भी पास करवा रहे हैं तो ये आपका F2 से जा रहा है, फिर नीचे से हम पास करवाए एक लाइट, ये भी F2 से जाके कट रहा है और ये भी आपका लाइट F2 से जाके कट रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट देख लीजिए,
ये वाला पॉइंट जो F2 पे बन रहा, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका जो है वो इमेज बन रहा है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किरण आरेख जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट हो रहा है मतलब यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे ये चीज़ होके इमर्ज होके इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है कि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, लेकिन वह जब लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस की ओर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बताएं तो जब इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस पे जाएगा, मतलब अनंत से जब आएगा, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, आपका अनंत से आ रहा है, तो अनंत से जब जाएगा तो फोकस पे बनेगा। अगर यही लाइट अगर आप फोकस से पास करवाते हैं तो यही चीज़ आपका अनंत पे बनेगा। तो ये आपका क्रोनोलॉजी है सारा, इसको समझने के लिए तो देख सकते हैं, आपका यहाँ पे लिख दिए हैं ये चीज़, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितना भी डायग्राम टाइप का क्वेश्चन रहता है सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली सारा मतलब ज़्यादातर आपका टेस्ट में भी आएगा और जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें भी आते रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, तो अंतर स्पष्ट वाला जितना भी आता है डिफ्रेंशिएट सारा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए फर्स्ट में है आपका उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है। तो यही चीज़ याद रखिए कि दोनों के बीच में इसमें मोटा होता है, इसमें पतला होता है, और इसमें अभिसारित करता है, इसमें अपसारित करता है, इसमें वास्तविक फोकस बनाता है और इसमें काल्पनिक फोकस बनाता है। तो ये चीज़ आपका बेसिक है, कुछ नहीं याद रखना है इसमें, अभिसारित अपसारित वास्तविक काल्पनिक मोटा पतला, बस इतना ही याद रखिए। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है यहाँ पे, उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस और अवतल लेंस को अपसारित लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस से होकर जाने वाली किरणें किरण पुंज अभिसारित करती हैं, इसलिए अभिसारित लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस अपसारित करती है मतलब फैलाती है उस चीज़ को, तो इसको क्या बोला जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। अपसारित और अभिसारित में बस यही याद रखिए कि अवतल लेंस में फैलाएगा और इसमें क्या होगा, उस चीज़ को मतलब एक जगह मिलाएगा, इस तरीके से लाइट जाएगा और एक जगह मिलेगा। समझ गए इतना तक। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यदि उस वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु की प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर है, इसमें दिया हुआ है कि 2f से बाहर एक वस्तु का प्रतिबिंब जैसे जैसे फोकस और लेंस का जो है वो लाया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है, और 2f से अधिक दूरी जाने पर जो है वो उसका प्रतिबिंब उससे छोटा होता है। तो 2f पर आता है तो उसका समान हो जाता है, जब f और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। प्रत्येक स्थिति में जो वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है इसका। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था और इसके बारे में आपका 6 इमेज बना हुआ है आपका बुक में, उस चीज़ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता बताए थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे दिया है। और लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, इसका SI मात्रा। डायोप्टर होता है, बहुत बार समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश अक्ष को जो है वो ओरिजिन मतलब लेते हैं तो u v और f में निर्धारित करें। तो अभी हम बताएं थे u v और f में क्या क्या होगा, तो वो चीज़ बताना है। तो x एक्सिस पे ले रहा है, मतलब x अक्ष पे ले रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, u आपका ऋणात्मक होगा। कौन सा लेंस है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, u आपका ऋणात्मक होता है और v क्या होता है, दाईं ओर धनात्मक, और जब बाईं ओर जाइएगा तो आपका ऋणात्मक होता है, मतलब बाईं ओर इसका निगेटिव जाएगा और दाईं ओर में ये चीज़ पॉजिटिव में आएगा। और यही चीज़ देख लीजिए, जब आपका f रहेगा, जो फोकस रहेगा, उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है। ये बेसिक चीज़ें आप लोग को हम बता चुके हैं बहुत बार। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक उत्तल लेंस वस्तु बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 मीटर पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु मतलब बिंब के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस की दूरी जो है वो यहाँ पे लेंस की दूरी की क्षमता बताएं। तो लेंस की दूरी का क्षमता बताना है, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या दे दिया है, 40 दे दिया हुआ। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r/2, आप लोग जानते हैं, तो 40/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब इसका पावर निकालिएगा p इक्वल टू क्या होगा, 1/f होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/f, मतलब ये आ जाएगा आपका 100/20। इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 डायोप्टर, मतलब 5 डायोप्टर यहाँ पे दिया होगा। देखिए 5 डायोप्टर आपका है यहाँ पे आंसर इसका।
अब देखिए क्योंकि ये मीटर में है और इसका जो आता है ये डायोप्टर में रहता है, इसलिए इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर 100 लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस जो है वो उसका उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कई लेंसों को जो निकायों का उपयोग करके कैमरे में किया जाता है सूक्ष्मदर्शी जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसमें किया जाता है, दूरदर्शन के अभिदर्शनियों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, दूरदर्शन के अभिदर्शकों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो आपका टेलीस्कोप होता है जो जिससे तारा उड़ा दिखा जाता है वो होता है माइक्रोस्कोप, कैमरा का लेंस। इस सब में क्या किया जाता है, जो आपका जो लेंस का जो क्या किया जाता है उसको आपको मिला के जो एक मैग्नीफायर का काम जो किया जाता है कहीं पे छोटा देखने के लिए, और किसी चीज़ की जो छोटा वस्तु है उसको बड़ा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज आप लोग लाइब्रेरी वगैरह में देखे होइएगा, तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में सारा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे व्याख्या करें। पहला बोल रहा है कि पानी में अंशतः डूबी हुई तिरछी हुई छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी रहती है। तो यहाँ पे पानी में अंशतः या तिरछी रखी हुई छड़ी जो है वो पानी के सिरे से आती है और प्रकाश की किरणें प्रकाश पानी में हवा से जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और यही चीज़ जब अपवर्तन के कारण आँख के ऊपर उठता है तो होती है, इसलिए छड़ी क्या होता है वहाँ पे सतह मुड़ी हुई रहती है। इसका डायग्राम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बताए थे सिक्का का जिस तरीके से रहेगा वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है, आप लोग डायग्राम में देख लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ता हुआ दिखना। दीर्घ उत्तरीय था इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। यहाँ पे सारा आंसर लिख दिए हम, नोट्स से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। बी में देखिए पानी भरी हुई बाल्टी में गहराई कम क्यों मालूम होती है। यहाँ पे कम इसलिए मालूम होता है कि जब पानी में भरी बाल्टी पेंदिन पर ओ से आती किरणें, यहाँ पे ओ के जगह पे आप किसी चीज़ को सिक्का या कोई भी वस्तु डाल दीजिए, ओ से आती किरणें जो वो पानी की सतह से हवा में आती है तो अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है, जिससे अपवर्तित किरण आँख तक पहुँचती है। और ये किरण जो आई से, यहाँ पे आई मतलब ये हो गया आपका जो आई से आती हुई प्रतीत होती है, जो इसका इमरजेंट होता है तो इसमें क्या लगता है ऊपर यहाँ पे आपका है वस्तु, इसलिए बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। यहाँ पे इसका डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना लीजिए। जो दीर्घ उत्तरीय रहता है उसमें सारा आपको डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। और नीचे यहाँ पे लिख दीजिए पानी से भरी बाल्टी गहराई कम प्रतीत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। नोट्स में हम बता दिए हैं कि नोट्स में जहाँ पे इस तरीके से ब्लैक डॉट दिया है वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, छोटा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय है जिसमें दिया हुआ है जब प्रकाश की किरणें कांच की आयताकार सिल्ली से तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण और आपतित किरण में समांतर होती है, तो किरण आरेख से समझाएं। तो देखिए यहाँ पे जब समांतर होगा तो लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कांच की सिल्ली से मतलब कांच से पास करवा रहा है, तो यहाँ से लाइट जा रहा है और कांच में जाकर फिर यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये अभिलंब से क्या हो रहा है आपका मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। और अभिलंब से जब कांच में जब इसका चीज़ को अगर चेंज करेंगे तो फिर इसका एंगल क्या होगा ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को, और यहाँ पे जो देख लीजिए ये जी लिखे हुए ये हम ग्लास के लिखे हैं, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इमरजेंट रे हो गया, और यहाँ पे ABCD समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए डायग्राम में। इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लैंग्वेज में, जब प्रकाश से कांच की आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब कांच से हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार आपतन कोण, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतिम अपवर्तित कोण का बराबर होता है, तो इसका निर्गत किरण आपका आपतित किरण के समांतर होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, सारा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि 2 फोकस होता है, उस चीज़ को समझाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक फोकस तो ये हो गया जहाँ से हम लाइट पास करवा रहे हैं, और यही लाइट जब इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस भी बनेगा, तो एक फोकस आपका ये हो गया और एक फोकस ये हो गया। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम से और भी हम इसको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए उत्तल लेंस में क्या है, प्रकाशीय केंद्र O है। यहाँ पे देख लीजिए इस चीज़ में देख लीजिए उत्तल लेंस में क्या है, प्रकाशीय केंद्र आपका O है, और इसमें प्रथम मुख्य फोकस है, इसको हम F1 मान लीजिए। और यहाँ पे जो
और प्रथम मुख फोकस F1 के बीच की दूरी फोकस कहते हैं, और उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद जो मुख्य फोकस की दूरी जो अपसरित होती है उसको अभिसारित करते हैं, इसे द्वितीय मुख्य फोकस भी कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका डायग्राम है, यहाँ पे इसको हम F1 लिए हैं और यहाँ से लाइट पास करवा के यहाँ पे F2 पे बन रहा है, तो यही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखिए इसी में अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित दाईं ओर की फोकस को, इसको हम मुख्य फोकस करते हैं, और आपतित किरण से बाईं ओर की जो परिवर्तित होता है इसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो दोनों फोकस हो गया, आप लोग समझ गए क्या किस तरीके से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं कि एक वस्तु बिंब फोकस और प्रकाश के बीच हो, तो फोकस और प्रकाश के बीच हो। तो देख लीजिए यहाँ पे फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो, तो यहाँ पे आपका यहाँ रखा हुआ है ना, और यहाँ से जब लाइट पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और एक लाइट इस तरीके से जाएगा। तो ये जब इसका इमेज बनेगा, जो इसका इमरजेंट होकर जब इधर आएगा तो यहाँ पे बनेगा आपका वास्तविक बनेगा जो इमेज के सामने, और क्या है उल्टा बनेगा, बड़ा भी बनेगा, और क्या बन रहा है आपका 2f तथा अनंत के बीच इसका क्या होगा इमेज बनेगा। ये चीज़ का जो प्रॉपर्टीज है ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, उत्तल लेंस से किसी दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज जो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा समान होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बने, इससे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। तो देखिए यहाँ पे किरण आरेख आप लोग इस तरीके से बना लीजिए, और यहाँ से 2f1 है, 2f1 से ये आपका वस्तु का दूरी है, और यहाँ से हम लाइट पास करवाएं कांच की सिल्ली से, तो F2 से जाके यहाँ बनेगा, और एक हम अभिलंब से पास करवाते हुए यहाँ बना है। तो इस दोनों का जो यहाँ पे एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, ये काट देगा आपको 2f2 पे। तो जहाँ पे काटता है वहीं पे क्या होता है फोकस बनता है, तो ये 2f2 पे इसका इमेज बन जाएगा। तो ये आप इसमें क्या होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए सेम है, और 2f2 पे इसका इमेज बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में समझाए हैं, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में है, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस की दूरी के बीच बिंब जो है वो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब स्थान निर्धारण करे। तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तल लेंस में यहाँ पे फिर लाइट इस तरीके से यहाँ से पास करवा रहे हैं, जाके 2f2 पे बन रहा है, और f2 से जाके यहाँ पे दोनों काट देता है 2f2 पे। तो इसका जो बनेगा वो इमेज बनेगा आपका 2f2 और f2 के बीच, इसको और इसके बीच बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ये हो गया है, तो आपको जब इसको काटिए तो इसका जो इंसिडेंट आएगा ये इसके बीच आएगा, यहाँ पे कुछ बनेगा इसका फोकस, थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2f2 और f2 के बीच होगा, और इससे क्या होगा छोटा होगा, और यहाँ पे उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इस चीज़ को यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धन प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्पष्ट करें, किरण आरेख द्वारा यहाँ पे समझाएं। तो देख लीजिए यहाँ पे किरण आरेख हम यहाँ पे 2f2 और f1 के बीच बोल रहा है रखने, यहाँ पे रख के यहाँ से लाइट पास करवाएंगे, फिर लाइट पास करवाएंगे तो यहाँ आएगा, और यही लाइट यहाँ पे आ जाएगा, वो बनेगा आपका 2f2 और अनंत पे। देखिए 2f2 से बाहर है, मतलब ये इन्फिनिटी पे है, अनंत पे, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, और बड़ा भी बन रहा है इससे। तो यही चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज इसका बनेगा वो अनंत पे और 2f2 पे बनेगा। तो आज आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे आंकिक प्रश्न है आपका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ पे सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन जितना भी आपका इस बुक के अंदर, भारतीय भवन बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। देखिए 4था 5वां करके यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको इस सब को समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम वहाँ से आपको समझा देंगे। सारा जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारा बना हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और अच्छे से पढ़िए। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, सारा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आप लोग बुक से देखिए, और वहाँ पे इसको सॉल्व करने का पूरा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आप लोग के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे बताए हैं, उसको पहले खुद से बनाइए। अगर उससे बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो फिर आप यहाँ पे नोट्स से उस चीज़ को देख लीजिए, और फिर अच्छे से इस चीज़ को पढ़िए।